नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज जो पाम की एनालिसिस करेंगे हम लोग, ये एक डॉक्टर की पाम है और इनकी एज है 50 साल। और इनकी पाम में हम लोग देखेंगे तो लाइंस बहुत कम है, ठीक है ना। लेकिन हर एक लाइंस की इनकी पाम में इनके जीवन के साथ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, बहुत ही ज़्यादा मतलब ज़िंदगी को इधर उधर करने वाली या बहुत ही ज़्यादा डीप इम्पैक्ट डालने वाली हर एक जो साइन और लाइन है इनके पाम में हमें देखने को मिलेगा। तो ये एनालिसिस जो है हमें थोड़े लेंदी हो सकती है, तो टाइम रखिएगा एनालिसिस देखने से पहले। और अगर आप भी अपने पाम का पेड एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, मेरी फीस डिटेल और कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं ओवरऑल एनालिसिस से। पहले हम लोग देख लेते हैं कि ओवरऑल पाम की कंडीशन कैसी है। पाम हमें कैसी देखने को मिल रही है, रेक्टेंगुलर और लंबी साइज़ की, थोड़ी नैरो टाइप के लेकिन रेक्टेंगुलर है, साइज़ में बड़ी है। तो ये दिखाती है कि एक मेंटल पाम है। ऐसे लोग जो है मेंटल काम ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं, ना ही कि फिज़िकल, ठीक है ना। ये डॉक्टर है तो इनको फिज़िकल काम भी करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा थोड़ी बहुत भाग दौड़ भी करनी पड़ती है इमरजेंसी के लिए, या और भी जो इनके जो प्रोफेशन में आते हैं उस तरीके का। तो वहाँ पे इनको थकावट होगी, जब भी फिज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी इनको वहाँ पे थकावट होगी। इनको बहुत अच्छा लगेगा अगर ये किसी चेंबर में बैठे और सिर्फ पेशेंट्स आ रहे हैं और कुछ टाइम लेके इनको इनकी सलाह लेके जा रहे हैं, तो उस तरीके का काम में इनको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन अगर कोई भी कॉल हो, इमरजेंसी कॉल आए, तब इनको भागना पड़े, तो उस तरीके का काम में इनको दिक्कत आएगी, क्योंकि ये पाम बहुत ही ज़्यादा नैरो और लंबी है, ठीक है ना। साइज़ में छोटी नहीं है, तो ये लंबे समय तक पेशेंस देख पाएंगे, लंबे समय तक ये मेहनत कर पाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो कंडीशन रहती है कि बैठे बैठे थोड़े रिलैक्सेशन से ये काम कर पाए, ठीक है ना। और ज़्यादा लंबी होने के कारण क्या होती है ना, ये प्रॉब्लम आ जाती है कि ये ऐसे लोग ज़्यादा सोचते हैं, जैसे हम लोग ओवर थिंकर कहते हैं। तो ऐसे लोगों की दिमाग में हर वक्त कुछ ना कुछ चलता रहता है। जब भी कोई नेगेटिव इंसिडेंट इन लोगों के साथ ज़िंदगी में हो जाए या दिन में कोई घटना घट जाए, ठीक है ना, हर एक प्रोफेशन में होती है, तो ये लोग क्या होता है उस नेगेटिव को पकड़ के ही पूरा दिन बिता देते हैं। नेगेटिव थिंकिंग जो एक बार नेगेटिव इवेंट एक छोटी सी भी हो जाए इनके साथ ज़िंदगी मतलब दिन में हो जाए, तो पूरा दिन उसी में इनका बर्बाद हो जाता है कि वही नेगेटिव थिंकिंग इनके दिमाग में चलती रहती है। तो ये कैरेक्टरिटीज़ हमें यहाँ पे मिली। फिंगर्स की अगर बात करेंगे तो फिंगर देखेंगे तो सारे फिंगर हमें लंबी देखने को मिल रही है। आपको ये वाली चीज़ की ज़रूरत नहीं है छल्ला की, क्योंकि आपकी थंब ऑलरेडी लंबी है, ठीक है ना। तो आपने पहना है, इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आती है, लेकिन ज़रूरत नहीं थी। अगर हम लोग देखेंगे तो लॉजिक और विल पावर में लॉजिक ज़्यादा बड़ी हमें देखने को मिल रही है। तो ये भी दिखाती है कि इनको मैनेजमेंट के काम बहुत अच्छा आएगा, ये लोगों को अच्छी तरीके से मैनेज कर पाएगा, ठीक है ना। अपने अंडर काम अगर करते हैं इनके तो उन लोगों को बेहतर तरीके से मैनेज कर पाते हैं ये लोग। इनकी जो प्लानिंग करने की क्षमता है किसी भी काम की, वो बेहतर रहती है। एग्जीक्यूशन भी ठीक ठाक है, लेकिन उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि विल पावर देखेंगे तो छोटी हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। और सामने की तरफ हमें इस तरीके का कोन भी दिखेगा, तो विल पावर उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो अगर आपको मौका मिले कभी भी ज़िंदगी में ना, खुद का हॉस्पिटल ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि उसके अंडर जो भी सारे डॉक्टर हो, नर्स हो और जो सारे हाउस स्टाफ रहेगा आपके अंडर, उन लोगों का बेहतरीन तरीके से मैनेज कर पाएंगे, ना कि खुद बहुत ज़्यादा आप एक्टिवली खुद पेशेंट्स को ट्रीटमेंट कर पाएंगे, ठीक है ना। आप में मैनेजमेंट की क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो ये आपके लिए आगे की इन फ्यूचर के लिए अगर आप करते हैं तो आपके लिए सबसे बढ़िया चीज़ रहेगी। बाकी सारे फिंगर की फॉर्मेशन देखेंगे ठीक ठाक है, सारे फिंगर हमें सीधी और ठीक ठाक देखने को मिल रही है। इंडेक्स फिंगर भी हल्का क्रॉक है, जिनके कारण लीडरशिप क्वालिटी आती है। छोटी फिंगर देखिए बिल्कुल सीधी है। छोटी फिंगर जब भी बिल्कुल सीधी हो और वो डॉक्टर हो तो समझ लीजिएगा ये जनरल फिजिशियन होते, ये कोई स्पेशलिस्ट नहीं होते, ठीक है ना। स्पेशलाइजेशन के लिए मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि आपके लिए किसी भी काम के या किसी भी एक सेक्टर में अगर आपको स्पेशलाइज होना है तो आपके लिए जो छोटी फिंगर है उसे क्रॉक होना ज़रूरी है। तो अगर डॉक्टर दिखे छोटी फिंगर सीधी हो तो आमतौर पे ये जो होते हैं क्या होता है कि जनरल फिजिशियन होते हैं। तो और ये डॉक्टर भी जिनके हम लोग पाम एनालिसिस कर रहे हैं ये भी जनरल फिजिशियन ही है। तो चलिए आप लोग थोड़ा अंदर देखते हैं, माउंट्स और लाइन्स के बारे में थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं। मरकरी माउंट से हम लोग शुरू करते हैं। जब भी मरकरी माउंट आएगी, वो अगर पेशे से ऐसे पेशा हो जहाँ पे लोगों को हील करने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि डॉक्टर हो गई, आपकी नर्स हो गया, सोशल वर्कर हो गया, पॉलिटिशियन हो गया, तो हम लोग को ये देखना ज़रूरी है कि
छोटी फिंगर के नीचे एटलीस्ट 4 ऐसी छोटी छोटी लाइन हो, खड़ी लाइन हो, यहाँ पे हमें जो देखने को मिल रही है। तो ये क्या होती है? हीलिंग लाइन होती है। ऐसे लोग दूसरों के मदद करते हैं, ठीक है। इनके मन में ही रहता है कि मैं मदद करूं, इनमें इनकी काम ऐसा होता है, ये इनका टेंडेंसी ऐसे रहते हैं। हम लोग अक्सर डॉक्टर, नर्स, अच्छे पॉलिटिशियन, सोशल वर्कर, इन सभी के काम में देखते हैं। इवन आपका कोई अच्छा नेबर है जो आपको अच्छी तरीके से सलाह देते हैं, ठीक है ना। हर किसी के आस पड़ोस में रहते हैं कि एक अच्छे नेबर है, बहुत ही अच्छे दोस्त है, जो लोग बहुत ही अच्छी सलाह मशवरा देते हैं। कोई भी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आए तो हम लोग उनसे डिस्कशन करते हैं। उनका हाथ भी थोड़ा फैला के देख लीजिएगा, आपको यहाँ पे 4 या उससे ज़्यादा इस तरीके का छोटी लाइन ज़रूर दिखेगी। ये बहुत अच्छी लाइन है जो इनके प्रोफेशन के लिए ज़रूरी भी था और इस काम में है भी। मरकरी की माउंट की बात करेंगे तो ठीक ठाक है। मरकरी माउंट बड़ी है, चौड़ी है, और फेथ लाइन से मरकरी लाइन भी आ रही है, ठीक है ना। ये फेथ लाइन है, यहाँ से मरकरी लाइन भी आ रही है। तो बिज़नेस की प्रोफेशन इनके लिए बेहतर रहेगा। खुद के प्रोफेशन से अगर ये बिज़नेस की तरफ जाते हैं, मतलब अपने ही खुद के हॉस्पिटल बनाते हैं या नर्सिंग होम बनाते हैं, तो उसमें इनको ज़्यादा सक्सेस मिलेगा। ये बिज़नेस की इनकी एक नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज कह लीजिए, इनहेरिटेंस नॉलेज कह लीजिए, वो इनके पास है। बेहतर तरीके से बिज़नेस करने का इनका जो कैपेसिटी है बहुत है। एक तो चीज़ ये है कि मरकरी माउंट स्ट्रॉन्ग है। दूसरी बात हमने क्या देखी कि थंब में लॉजिक जो एरिया है वो काफ़ी लंबी है, जो लोगों को मैनेज करने में और मैनेजमेंट के जो नॉलेज चाहिए उसमें इनको ज़्यादा अच्छी चीज़ हमें देखने को मिली। और तीसरी चीज़ जो फेथ लाइन से मरकरी लाइन आ रही है, मतलब फेथ लाइन होती है हम लोग की कामकाज की लाइन, कैरियर की लाइन, और उसकी दिशा दिखा रही है क्या? बिजनेस लाइन, ठीक है ना। तो कैरियर और बिजनेस में एक तालमेल आ जाती है। ऐसे लोग बड़े बड़े कंपनी के मैनेजमेंट पे काम करते हैं, नौकरी भी करते हैं, तो ऐसे टाइप के नौकरी करते हैं जहाँ पे इनको बिज़नेस को डेवलप करने की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। किसी बिज़नेस में नौकरी कर रहे हैं, लेकिन उस नौकरी में भी इनका काम वैसे आ जाएगा जहाँ पे ये बिज़नेस को डायरेक्टली डेवलप कर रहे हैं, जैसे कि आपका सेल्स में हो गया और किसी और तरीके से हो गया ना। इन हाउस काम ये लोग ज़्यादा नहीं करते हैं। अगर मरकरी लाइन इनके फेथ लाइन में आ रही है तो इनके बिज़नेस की सेंस और समझ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमें देखने को मिल रही है। सन माउंट की बात करेंगे। सन माउंट में एक पॉजिटिव चीज़ हमें दूसरी इमेज से दिखाता हूँ। हाँ, तो सन माउंट में ये जो इनकी फिश की फॉर्मेशन बन रही है ना, ये बहुत ही ज़्यादा हाईली पॉजिटिव है, ठीक है ना। फिश साइन हम लोग देखते हैं, हम लोग ऐसे ड्रॉ करके बता देते हैं कि ये फ़िश है, लेकिन जब भी ये फ़िश इस तरीके का फॉर्मेशन का बनेगा, देखिएगा पुराने जो सारे किताब है ना, इसी तरीके का फ़िश की ड्रॉ कर रही है जहाँ पे फिन भी हो, ठीक है। ये फिन्स, फिश की फिन्स, ये भी यहाँ पे दिखेगा, दोनों साइड में फिन्स और यहाँ पे टेल। तो ये जो फिन हो, फिन वाली अगर फिश साइन हो तो ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। ये सिर्फ आपको पैसे ही नहीं देती है, एक हाईली सक्सेसफुल और सन माउंट और मून माउंट के नीचे अगर इस तरीके का फिश साइन हो तो स्पिरिचुअल लाइफ भी आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। तो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव रहेगी। अगर आप स्पिरिचुअल के थोड़ी सी भी आप स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस करते हैं तो आपको फ़र्क पता चल जाएगा कि आप में बहुत सारे पॉजिटिव बदलाव और पॉजिटिव चेंजेस आते हैं, ठीक है। बहुत बहुत बड़े बड़े स्पिरिचुअल के लीडर के जो पाम होते हैं उनमें आइदर टेम्पल साइन बनेगा, जुपिटर सन या चंद्रमा माउंट में, या इस तरीके का फिश का साइन बनेगा। इस तरीके का साइन होते हैं उन लोगों के, बड़े बड़े जो स्पिरिचुअल लीडर्स होते हैं। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग हमें सन माउंट में ये स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव फिश साइन देखने को मिली है। इसे आम फिश से जुड़िएगा मत, सिर्फ ये पैसे ही नहीं देती है, ये आम तौर पे आपकी ज़िंदगी को सुधारने के और ठीक ठाक करने के लिए आपको एक सही दिशा देने वाली एक बहुत अच्छी फिश साइन है, ठीक है। वैसे भी पैसे के मामले में भी ये फिश साइन ठीक ठाक है, मतलब पैसे आपका होगा, पैसे सक्सेस आपको ज़रूर मिल पाएगी। वो तो एक सेकेंडरी बात है, लेकिन प्राइमरी बात जो है ये इस तरीके का आपको स्पिरिचुअली डेवलप कराती है। नॉलेज लाइन भी आपकी यहाँ पे है, तो आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज भी रहेगी आपकी काम के प्रति, ठीक है। तो जिनके कारण आप इसी नॉलेज को काम में लाएंगे इन फ्यूचर में तो आपको सक्सेस मिलेगा। तो हर तरफ से हमें यही देखने को मिल रही है कि आप अपने काम को आगे बढ़ाइए, ठीक है। जिस तरीके से अभी आप जनरल प्रैक्टिस कर रहे हैं उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी साइन दूसरी तरीके का है। सन की लाइन जो है सिर्फ हार्ट लाइन को ही कट के नीचे आ रही है, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सन लाइन हमें देखने को नहीं मिल रही, क्योंकि पाम था रेक्टेंगुलर, ठीक है। सारे लाइंस तो पाम में है, माइंड लाइन है, लाइफ लाइन है, हार्ट लाइन है, फेथ लाइन है, मरकरी लाइन भी है, ठीक है ना, इस पाम में।
तो अगर सनलाइन है तो उसे थोड़ा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए था। और तो क्या देखने को मिला हमें, सन माउंट में और सनलाइन में, माउंट में नहीं सनलाइन में हमें थोड़ी कमज़ोरी देखने को मिली। तो सन में थोड़ी सी कमज़ोरी तो निकल के आई लंबी सनलाइन ना होने के कारण। तो आपको क्या करना है, देखिए आपकी ऐसी प्रोफेशन है जहाँ पे गुडविल ही सब कुछ है। जितना आप फेमस होंगे, जितना आपका नाम होगा, उतनी ही आपकी तरक्की होगी। चाहे आप खुद प्रैक्टिस करें या हॉस्पिटल बना के प्रैक्टिस करें या किसी भी तरीके से आप अपने प्रोफेशन में, आप अगर डॉक्टर है तो गुडविल होना आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। चाहे आप हो पॉलिटिशियन हो, कोई भी हो, जो जिनके काम में गुडविल की ज़रूरत होती है, उनकी सन माउंट में एक स्ट्रॉन्ग सनलाइन और स्ट्रॉन्ग सन माउंट होना ज़रूरी ही है। अगर स्टार साइन बन जाता तो और बढ़िया होता, नहीं है तो नहीं है, ठीक है। लेकिन ये सन जो है हमें कमज़ोर देखने को मिल रही है आपके प्रोफेशन के कंपैरिजन में, ठीक है। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको रूबी ज़रूर लेनी चाहिए, ठीक है। रूबी ज़रूर लेनी चाहिए आपको। आपकी प्रोफेशन में रूबी बहुत ज़रूरी। किस तरीके का रूबी होगा, क्या वेट होगा, किस क्वालिटी की होगी, वो मैं अलग से बता दूंगा, लेकिन रूबी मस्ट, ठीक है। चलते हैं सैटर्न माउंट की बात करते हैं। सैटर्न माउंट में दो नेगेटिव चीज़ हमें देखने को मिलेगी, एक यहाँ पे मोल और दूसरी यहाँ पे मोल। ये एरिया ही सैटर्न का है, ठीक है ना, क्योंकि इस एरिया में फेथ लाइन जाता है। ये एरिया सन की है, ठीक है। बाकी एरिया यहाँ पे मरकरी की दिखेगी और यहाँ पे इतना पोर्शन जुपिटर की दिखेगी। उसके बाद क्या है, मंगल की होगी, वेनस की होगी, जिस तरीके से हम लोग ड्रॉ करते हैं। लेकिन सैटर्न के एरिया में दो मोल है। सैटर्न के एरिया में मोल हो तो क्या होती है, एक तो आपकी ज़िंदगी में अचानक से इस यहाँ पे अगर है तो एक्सीडेंट होने का खतरा रहेगा। फायर से आपकी एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है जब सैटर्न में यहाँ पे मोल आ जाए। फाइनेंशियली अगर हम लोग देखें तो फाइनेंस में हमें पैसे रोकने की प्रॉब्लम देखने, मतलब रुकता ही नहीं, कुछ भी आए चला जाएगा। कैरियर में अनस्टेबिलिटी दिखेगी, ठीक है। तो ये सारे जो प्रॉब्लम है, यहाँ पे सैटर्न में ग्रिल साइन हो, क्रॉस साइन हो, मोल हो, ठीक है। बहुत सारे मोल, सैटर्न की मोल की हम लोग एनालिसिस कर चुके हैं। सैटर्न माउंट के अंदर डीप मोल जो है, अगर उस तरीके का मोल हो तो बहुत, जितने भी लोगों के देखें अनस्टेबल कैरियर को लेके ही वो लोग ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो यहाँ पे भी हमें इनकी जो कैरियर है वहाँ पे अनस्टेबिलिटी देखने को मिल रही है कि आपके कैरियर में अनस्टेबिलिटी ज़रूर होगी। बहुत ज़्यादा स्टेबल कैरियर आपका नहीं रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप उठा के सैटर्न की जो स्टोन है आप जो है जैसे कि नीलम हो आप पहन लें, ठीक है। नीलम से आपका कोई भी पॉजिटिवनेस नहीं आएगी, क्योंकि ये सैटर्न की पावर को बढ़ाएगी। आपकी जैसी सैटर्न है उसी के पावर को बढ़ाएगी। तो आपको यहाँ पे कुछ भी रेमेडी नहीं करनी है। अगर आपने किया है, क्योंकि मुझे एक सिल्वर रिंग देखने को मिल रही है, पता नहीं कौन सी स्टोन है, अगर नीलम है तो उतार दीजिएगा, कोई भी बेनिफिट नहीं देगा। इसके बदले में एक लोहे का छल्ला पहन लीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियरी रहेगा। घर में काला कुत्ता ज़रूर पालिएगा, ये आपके लिए प्राइमरी रेमेडी रहेगी इसकी, ठीक है। हर शनिवार को अगर आप वेज खा सके तो बहुत बढ़िया, अगर आप वेजिटेरियन है तो और भी ज़्यादा बेहतर रहेगा। हनुमान मंदिर में जाइए मंगलवार शनिवार को, या किसी भी एक दिन जाइए, ठीक है। ये आपके लिए रेमेडी रहेगा जो बेहतर काम करेगा सैटर्न में, ये साइन के नेगेटिव प्रभाव को दूर करने के लिए, ना ही सैटर्न का स्टोन, ठीक है। कोई भी सैटर्न का स्टोन यहाँ पे काम नहीं करेगा। हाँ, सैटर्न जिससे प्लीज्ड होता है, जैसे कि हनुमान मंदिर में जाइए, काले कुत्ते को घर में पालिए, कौवे को खिलाइए, ठीक है। जो सारे लोग बहुत ही ज़्यादा गरीब है, जिनके जैसे कि फिज़िकली जो लोग चैलेंजेस में रहते हैं, जो सारे इंसान, उन लोगों को मदद करिए, ठीक है। इससे क्या होती है, सैटर्न जो है प्लीज्ड होती है, तो वहाँ से हमें राहत मिल सकती है। सैटर्न की स्टोन पहनने से बिल्कुल भी नहीं होगा, उल्टा नेगेटिव हो सकती है, ठीक है। इस बारे में ध्यान रखिएगा। अभी हम लोग बात करते हैं बाकी सारे अमाउंट्स की। जुपिटर अमाउंट ठीक ठाक है, कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ठीक ठाक तरीके का अमाउंट है जो आपको एक स्टेडी सक्सेस को दिखाती है। तो और ये स्ट्रेट लाइन दिखाती है कि बीच बीच में आपके जॉब को सेटिस्फेक्शन भी रहेगा। कोई भी सलमान रिंग नहीं है, रेक्टेंगुलर शेप पाम है, तो यहाँ पे लाइन होना ज़रूरी होती है, लेकिन नहीं है। इसका मतलब आपके काम के प्रति और थोड़ी निष्ठा दिखाने की ज़रूरत रहेगी। मंगल माउंट स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। दोनों के दोनों मंगल माउंट हमें बहुत स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है, पॉजिटिव भी है। तो यहाँ पे आपकी एनर्जी और इम्यून पावर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाएगी। और दूसरी है, अगर आपको फील्ड में जाने की ज़रूरत भी पड़ती है, लंबे समय तक मेहनत भी करनी पड़ती है, तो भी ये आपको मदद करेगा। रियल स्टेट में भी ऐसे लोगों को अक्सर हम लोग सक्सेस मिलते हुए देखने को मिल जाती है। वेनस माउंट
ये वाली लाइन जो सीधी लाइन है उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इस पाम में नहीं है, जिनके कारण मेहनत का फल मिलने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है। देखिए लाइन तो है, देखिएगा यहाँ पे देखिए कितने सारे लाइन्स हैं, लेकिन एक भी लाइन हमें क्या कर रही है, क्लियर देखने को नहीं मिल रही है। तो जब तक ये क्लियर ना दिखे समझ लीजिएगा इन लोगों के करियर के साथ स्ट्रगल रहेगी। जितनी भी मेहनत करेंगे उतनी ज़्यादा रिजल्ट इनको नहीं मिलेगा। ठीक है, चंद्रमा माउंट बहुत ज़्यादा बड़ी है, पाम नैरो टाइप के हैं, चंद्रमा माउंट इतनी ज़्यादा बड़ी है, माइंड लाइन धीरे धीरे करके चंद्रमा माउंट की तरफ आ रही है। हाई थिंकर बनाते हैं, क्रिएटिविटी लेवल हाई रहेगा, लेकिन थिंकिंग पावर इतनी ज़्यादा हाई हो जाती है कि कोई निगेटिव सोच भी आ जाती है। तो इनके लिए बढ़िया रेमेडी है कि आप किताब लिखिए। ठीक है, आप किताब ना लिख सके डायरी लिखिए, कुछ भी करिए, लिखिए। ठीक है, लिखना आपके लिए बेस्ट रेमेडी रहती है। जब भी फ्री टाइम होगा लिखिए, कुछ ना कुछ लिखिए। आप अगर कुछ किताब भी लिखना चाहते हैं तो लिखिए, शुरू कर लीजिए, बहुत ज़्यादा रहेगा। फ्रस्ट्रेशन आपकी निकल जाएगी, जो नेगेटिव थिंकिंग आपको बहुत ज़्यादा आती है वो निकल जाएगी, तो आपकी परेशानी जो है 50% दूर हो जाएगी। ठीक है, तो इसको ज़रूर करिएगा। ये चंद्रमा माउंट आप बहुत देखने में तो बहुत सुंदर और अच्छी लग रही है, कितनी बड़ी कितनी पॉजिटिव, लेकिन जब माइंड लाइन ये ऐसे झुके, बहुत सारे स्ट्रॉन्ग स्ट्रेस लाइन आपके पाम में है जिसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे, और माइंड लाइन भी चंद्रमा माउंट की तरफ आए तो ये नेगेटिव बन जाती है अगर आप उसको यूटिलाइज़ नहीं कर रहे हैं। तो राइटर बनना आपके लिए सबसे बढ़िया रहता है, आपके प्रोफेशन में नहीं है तो उस तरीके से आप काम करिए, लिखिए थोड़ा बहुत। ठीक है, अभी बात करते हैं मेन लाइन्स की। सारे मेन लाइन्स बहुत अच्छे कंडीशन में है, ना ही ये मेन लाइन्स में कोई भी आपको जॉब की फॉर्मेशन, चेन की फॉर्मेशन, टूटा हुआ या किसी भी तरीके का प्रॉब्लम, ना ही बहुत पतला ना ही बहुत मोटा, इस तरीके का कोई भी नेगेटिव सिचुएशन नहीं है। तो जब भी इस तरीके का आपको मेन लाइन दिखे कि एक मोटे धागे जैसे ये निकल रही हो, ठीक है, तो समझ लीजिएगा ऐसे लोगों की जो फाउंडेशन होती है, जो जड़ जिसे हम लोग कहते हैं, वो बहुत स्ट्रांग होती है। ठीक है, अपने काम में, अपने विद्या में, अपने घर के वातावरण में ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। ऐसे लोगों गिरते नहीं हैं। हाँ, कभी कभी रुक जाते हैं ज़रूर, लेकिन गिरते नहीं हैं और संभाल के फिर से चलने लगते हैं। तो ये बहुत अच्छी हमें पॉजिटिवनेस देखने को मिल रही है मेन लाइन्स में। मेन लाइन्स तीनों के तीनों मेन लाइन्स अच्छा होना मतलब चाहे आपके पाम में कुछ हो या ना हो, फेथ लाइन ना हो, सन लाइन ना हो, कुछ भी ना हो, अगर आप कोशिश करते हैं और जिस तरीके से आपकी ज़िंदगी चलाना चाहता है आपको, अगर आप चलते हैं तो सक्सेस गारंटेड है। तो आपके लिए भी अब मैं कह सकता हूँ, अगर आप जिस तरीके से आपको ज़िंदगी चलाना चाहता है अगर आप चलते हैं तो आपके लिए सक्सेस भी आपके लिए भी गारंटेड है। लेकिन ये चीज़ हमें देखनी पड़ेगी कि हार्ट लाइन से बहुत सारे लाइन फॉल हो रही है, इतनी ज़्यादा फॉल हो रही है कि आपकी जो हार्ट लाइन और माइंड लाइन है इसके हम लोग कह सकते हैं कि शॉर्ट सर्किट हो गया, इतनी स्ट्रॉन्ग है ये लाइन जो है। स्पेशली ये वाली लाइन जो आपकी पहले तो हार्ट लाइन से निकल रही है, फिर माइंड लाइन को कट रही है, फिर लाइफ लाइन को कट रही है। ये वाली लाइन हार्ट लाइन से निकल रही है, माइंड लाइन को कट रही है, फेथ लाइन को कट रही है और लाइफ लाइन को कट रही है। ये आपको एक तो जब भी माइंड लाइन से कोई लाइन आके हार्ट लाइन में टच करे तो रिलेशनशिप या फैमिली में तनाव रहता है, तो ये पहली बात तो आपकी फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब करती है। दूसरी, जब आपकी ये फेथ लाइन को कटती है तो कहते हैं कि इससे कॉमर्स डिस्टर्ब होते हैं, मतलब हम लोग की बिजनेस डिस्टर्ब होती है, जिसके कारण बिजनेस में तनाव रहती है। लाइफ लाइन को कटेगा तो हेल्थ में इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, तो ये लाइन क्या कर रही है, आपकी इमोशन, आपकी बिजनेस, आपकी हेल्थ और माइंड लाइन मतलब आपकी चिंता, ज़्यादा चिंता दे देती है, स्ट्रेस दे देती है। तो टोटली जो लाइफ की हम लोग की ज़िंदगी की जो मेन जो चीज़ होती है, क्या चीज़ होती है, हेल्थ रहती है, इमोशन रहती है और पैसा या सक्सेस, कैरियर में सक्सेस रहती है। जब ये सारे चीज़ को कटती है तो सारे चीज़ में हम लोग डिस्टर्बेंस देखने को मिल जाती है। तो ये लाइन आपकी पूरी जो टोटल जो है उसकी डिस्टर्बेंस के लिए ज़िम्मेदार है। फैमिली लाइफ, बिजनेस लाइफ, मेंटल स्ट्रेस और हेल्थ, सभी जगह पे आपको थोड़ी बहुत कभी ना कभी प्रॉब्लम दिखती रही होगी। मतलब एक प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम ठीक है तो हेल्थ में प्रॉब्लम दिखेगी, हेल्थ और फैमिली दोनों ही है तो कामकाज नहीं ठीक चल रहा होगा। कभी ना कभी किसी ना किसी प्रॉब्लम या स्ट्रेस आपको रहेगा। प्रॉब्लम तो मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन स्ट्रेस, उसके लिए स्ट्रेस रहता है। एक्चुअली में बहुत ज़्यादा डीप प्रॉब्लम नहीं होती है, ज़्यादा जो होती है वो स्ट्रेस होती है उसके कारण, क्योंकि ये जो लाइन है ये स्ट्रेस लाइन है, ये स्ट्रेस देती है हम लोग की, जो मेन लाइन्स को कटती है उसकी। तो यहाँ पे हमें ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। ठीक है, माइंड लाइन की बात कर लेते हैं। माइंड लाइन बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है,
मेन पॉजिटिव चीज़ है। दूसरी ये जुपिटर माउंट से आ रही है, तो ऐसे लोगों की एम्बिशन काफ़ी बड़ी होनी चाहिए, हाई एम्बिशियस इंसान होना चाहिए। ऐसे लोगों को पता भी है अपने एम्बिशन को कैसे पूरा करना है। 50 साल हो गया है, अगर आपने उस तरीके का बड़ी एम्बिशन की तरफ स्टेप नहीं बढ़ाया है तो ज़रूर बढ़ाइए, नहीं तो क्या होगी कि ये लाइन की जो प्रेडिक्शन होती है वो गलत हो जाएगा। क्योंकि माइंड लाइन जब भी जुपिटर माउंट से आई, अपने ब्रांच जुपिटर माउंट को भेजे, तो ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा हाईली एम्बिशियस होते हैं, ठीक है। और अपने एम्बिशन को कैसे पूरा करना है उसकी रूपरेखा भी इनके साथ बहुत ही अच्छी तरीके से होते हैं कि मैं ये ऐसे ऐसे करूँगा तो मुझे सक्सेस मिल जाएगा, तो उसी स्टेप को लेने की ज़रूरत रहेगी। बहुत बड़ी माइंड लाइन नहीं है, तो अगर आप खुद का बिजनेस करते हैं या प्रोफेशन में कभी भी चेंज करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा लंबे स्ट्रगल भी नहीं रहेगी। हाँ, एक ही जगह पे बहुत लंबे समय तक अगर आप काम काज करेंगे तो क्या होगी, धीरे धीरे करके वहाँ की जो सक्सेस है वो आपको कम होता हुआ दिखेगा, तो आपको चेंज लेने की भी ज़रूरत है। अगर आप अपने कहीं पे चेम्बर आप ले के रखे हैं, ऑफिस ले के रखे हैं, 10-12 साल हो गए हैं, तो चेंज करिए उसे, ठीक है। चेंजेस आप लोगों की सक्सेस की इंडिकेशन होती है। लाइफ लाइन की बात करेंगे। लाइफ लाइन तो है, स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये बहुत ही क्लोज है, ठीक है ना। जगह हमें कितनी मिल रही है, कम मिल रही है। इससे कैसा होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, या उसके आसपास होना चाहिए था, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा क्लोज है। तो एनर्जी मतलब जो इम्यून पावर है वो लाइफ लाइन से हमें कमज़ोर देखने को मिल रही है, ठीक है। ऐसे लोगों को थोड़ा एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए, खान पान की भी ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हमें लाइफ लाइन में थोड़ी सी कमज़ोरी देखने को मिल रही है। अभी जो बात हम लोग करेंगे मेन, जो इस लाइन मैंने इस पाम की हमें बात करेंगे, तो वो हमें दिखेगी कि आपकी लाइफ लाइन से ही आपकी फेथ लाइन आ रही है, ठीक है। इस तरीके से आपका एक फेथ लाइन, आपके जो ये फेथ लाइन की एंडिंग पॉइंट है ना, ये आप कह सकते हैं कि 100 में 100 दे सकते हैं हम लोग। इतनी बढ़िया एंडिंग पार्ट है। पहले तो 2 ब्रांच में बटी हुई है और उसका एक ब्रांच फिर से जाके 2 ब्रांच में बटी हुई है, जो एक सैटर्न की ही तरफ जा रही है और दूसरी जो है जुपिटर की तरफ जा रही है। बहुत ही हाईली ऑस्पिशियस साइन है जब हम लोग फेथ लाइन की एनालिसिस करते हैं। इस तरीके का अगर कुछ इंडिकेशन हो, यहाँ पे भी की फॉर्मेशन भी बन जाती है, जो इसे हम लोग विक्ट्री कहते हैं या कह सकते हैं कि हायर सक्सेस की इंडिकेशन है। लेकिन ये फेथ लाइन की जो मेन प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं कंडीशन है, वो है कि ये लाइफ लाइन से आ रही है। तो जब भी लाइफ लाइन से फेथ लाइन आए तो ये हम लोग को कंफर्ट जोन दिलाता है। कंफर्ट जोन का मतलब ये है कि अगर आप घर के करीब या घर में ही रह के काम काज करते हैं, मतलब आपके जन्म स्थान जो शहर है आपका, वहीं पे आप है, अपने जन्म स्थान से बहुत दूर या विदेश नहीं गए हैं, तो आपके लिए सक्सेस हमेशा ही लिमिटेड रहेगा। चाहे पाम में कितनी भी बढ़िया साइन या इंडिकेशन दिखे, आप लोगों को बहुत बड़ा अगर सक्सेस ज़िंदगी में पाना है, अगर पाना है, आपको चाहत है कि मुझे पाना है बहुत बड़ी सक्सेस, तो आपके लिए उसके लिए क्या करना होगा, आपको आपके जन्म स्थान, लोकेलिटी, जो भी लोकेलिटी में आप जन्मे हैं, बड़े हुए हैं, ठीक है, जिसके आप हैबिचुअल हो चुके हैं, उस एरिया से आपको बहुत दूर जाना पड़ेगा। जहाँ का जगह, जहाँ का लोग, जहाँ का खान पान, जहाँ का रहन सहन बिल्कुल आपके लिए नया हो, उस तरीके का अगर फॉरेन लैंड में आप जाते हैं, चाहे देश के अंदर हो या देश के बाहर, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ही आपके लिए बड़ा सक्सेस मिलेगा। नहीं तो बड़ा सक्सेस मिलना मुश्किल है। चाहे आप कुछ भी कर लो, जॉब कर लो, बिजनेस कर लो, खुद के प्रोफेशन में रह लो, कुछ भी में बड़ा सक्सेस मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल रहेगा अगर आपके पाम में इस तरीके का लाइन है। ये फेथ लाइन में कोई भी नेगेटिविटी नहीं है, मतलब इतनी बढ़िया कंडीशन में ये जा रही है। अगर हम लोग इंक वाली इमेज में देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसकी फॉर्मेशन जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। देखिए कितनी स्ट्रॉन्गली ये फेथ लाइन जा रही है, वहाँ से मरकरी लाइन निकल रही है, आगे चल के लाइन 2 हिस्सों में बट रही है। तो ये सारे जो चीज़ है ये बहुत ही ज़्यादा हाईली पॉजिटिव है। लेकिन जो मेन बात है कि ये चाहता है कि आप कंफर्ट जोन को तोड़े तो आपको बड़ा सक्सेस मिलेगा, नहीं तो आपके लिए हमेशा ही सक्सेस लिमिटेड ही रहेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हमने एनालिसिस कर चुके हैं। अभी थोड़ी कुछ साइन और इंडिकेशन और भी इस पाम में है माइनर्स, जिसके लिए हम लोग थोड़ी बात कर लेते हैं। सन माउंट में बहुत सारे ट्रायंगल देखने को मिलेगा,
जो इंडिकेशन करती है आपको लिए आपके एसेट रहेगा मेन लाइन में, हार्ट लाइन में, सटर्न के नीचे भी, जो आपके लिए फिक्स्ड एसेट का इंडिकेशन करती है। यहाँ पे हमें जॉब की फॉर्मेशन देखने को मिल रही है, जो आपकी ओल्डर एज पीसफुल बिताने में मदद करेगा। बहुत ज़्यादा तकलीफ या प्रॉब्लम नहीं रहेगी, ओल्ड एज आपका अच्छी जाएगी आफ्टर 60। जब भी आप रिटायरमेंट लेते हैं, समझ लीजिएगा, अगर आप रिटायरमेंट नहीं लेते हैं तो ये साइन किसी काम का नहीं है। ये इंसान को दिखाती है जब आप काम काज को छोड़ के रिटायरमेंट लाइफ लीड करते हैं तो आपकी ज़िंदगी कैसी जाएगी। जैसे कि आप नौकरी तो नहीं करते, प्रोफेशन करते हैं, पूरी ज़िंदगी जितनी दिन तक जिएंगे आप अपने काम को काज को कर सकते हैं। तो अगर आप रिटायरमेंट नहीं लेंगे तो ये साइन किसी काम का नहीं है। अगर रिटायरमेंट लेते हैं तो ये साइन आपके लिए ज़रूर इस तरीके से मदद करेगा कि आपको अच्छी सक्सेस दिलाएगी, उस टाइम में अच्छी पीसफुल लाइफ लीड करने में मदद करेगी। ये जो मोल हमें देखने को मिल रही है, एक्चुअली अगर हम लोग राहु एरिया को मार्क करें तो ये एकदम बॉर्डर में आ जाती है राहु एरिया के, ठीक है ना, राहु एरिया के एकदम बॉर्डर में ही आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ से हम लोग मंगल माउंट को देखेंगे और ये होती है राहु या प्लेन ऑफ मार्स की एरिया, ठीक है। तो प्लेन ऑफ मार्स से या राहु एरिया में अगर मोल हो तो ये ज़रूर होती है कि ऐसे इंसान की ज़िंदगी में अचानक से बड़ी सक्सेस ज़रूर मिलती है। उसके नीचे एक ट्रायंगल भी है, तो हम लोग कह सकते हैं कि 30-35 के बीच में आपको एक बहुत अच्छी सक्सेस ज़रूर मिली होगी अचानक से, चाहे आपके प्रोफेशन में हो या किसी और तरीके से अच्छी सक्सेस आपको ज़रूर मिली होगी एज़ पर फाइनेंस या एसेट से, ठीक है। पैसे के मामले में एसेट में आपको एक अच्छी सक्सेस मिली होगी, क्योंकि ये जो साइन बन रही है, एक तो ट्रायंगल बन रही है, फिर से देखिए इस साइन को, एक तो ट्रायंगल बन रही है, इंडिविजुअल ट्रायंगल है, हाँ फेथ लाइन से नहीं, और यहाँ पे एक मोल भी है। तो ये दिखाती है कि आपको एक उस टाइम पीरियड के अंदर एक बहुत अच्छी सक्सेस मिलने की पूरी चांस था और आपको ज़रूर मिली होगी। तो ये रही इस पाम की एनालिसिस। एक नई पाम लेके बहुत जल्द आएंगे, तब तक के लिए आगे दीजिए। शुक्रिया आप लोगों का।